चलिए आप सभी को आपका अपना चैनल रोही मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। उस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक से कुछ क्वेश्चन को लाया है सेट प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4 का मान क्या होता है? तो साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4 का मान होता है 0। क्या होता है? इसका मान होता है 0। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो कॉस a बराबर होगा, बताइए क्या होगा। तो हम लोग पढ़ा एक बात कि यदि a प्लस बी 90 डिग्री होता है, यानी दो कोण का योग अगर 90 डिग्री के बराबर है, तब वो दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। और पूरक कोण होता है तब यहाँ पर आपको कॉस ए का मान मिलने वाला है। जैसे कॉस का पूरक आपको मिल जाएगा साइन ए, कॉस का पूरक साइन ए, कॉस का पूरक आपको मिलेगा साइन और ए का पूरक हो जाएगा बी। तो आपको यहाँ पर बराबर मिल गया साइन बी के बराबर मिल गया। किसके बराबर मिल गया? साइन बी के बराबर। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया आपको? सी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि थ्री थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सुन लीजिए। यहाँ से आपको थ्री थीटा बराबर अगर 90 डिग्री है, थ्री थीटा बराबर अगर 90 डिग्री आपको दिया है तो थ्री से कट जाएगा 30 मरतबा। तो थीटा का मान आपको यहाँ पर कितना मिल गया? थीटा का मान मिल गया 30 डिग्री। थीटा बराबर क्या डिग्री? 30 डिग्री हो गया। तो थीटा का 30 डिग्री हो तो कॉस 30 का मान कितना होता है ये पता करना है आपको। तो कॉस 30 का मान आपको मिल जाएगा क्या, जल्दी बताइए। कॉस 30 का मान हो जाएगा आपको √3/2। कितना होगा? √3/2 होगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, बताइए जल्दी। भी एक क्वेश्चन, ये फार्मूला है आपको बताना होगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा ये फार्मूला है, आपको बताना होगा क्या होगा इसका, बताइए। हाँ बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? हाँ, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर थीटा। क्या होगा आपको? सेक स्क्वायर थीटा होगा, ठीक ना। चलिए उसके बाद फिर आपको चलना है आगे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आपको 8 मिलेगा। क्वेश्चन 8 मिलेगा तो आपको यहाँ पर आपको 8 मिलेगा तो 1/√3 किसका मान होता है? तो 1/√3 आपको किसका मान होता है बताना है। तो साइन का तो होगा नहीं, क्योंकि साइन में किसी का भी मान जो है 1/√3 होता नहीं, कॉट में होता है, टेन में होता है। तो टेन 30 डिग्री का मान होता है। तो टेन 30 डिग्री जो है आपको यहाँ पर मिल रहा है। 30 मतलब पाई का मतलब होता है आपको, पाई का मतलब हो गया आपको 180 डिग्री। तो पाई/6 था 180 में जब हम 6 से भागा मारेंगे तो हमको मिलेगा क्या? हमको मिलेगा 30 डिग्री। क्या डिग्री? 30 डिग्री। तो यानी कहने का मतलब टेन हमारा आंसर हो गया यहाँ पर कौन? हमारा आंसर हो गया सी। हमारा आंसर हो गया सी, 10 पाई/6। चलिए क्वेश्चन आगे की ओर, बढ़ते। यदि 3 कॉसेक थीटा बराबर √2 तो थीटा का मान क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे जरा सुन लीजिए। पहले हम लोग जो है यहाँ से मान ये बड़ी लाएंगे तो थीटा का मान हम लोग को मिल जाएगा। यहाँ से थीटा का मान मिल जाएगा, यानी थीटा का नहीं, पहले कॉसेक थीटा का मान मिल जाएगा। कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 2/√3। आप पता कीजिए कि 2/√3 जो है किसका मान होता है। 2/√3 कॉसेक में किसका मान होता है? तो 2/√3 होता है 60 डिग्री का। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। तो क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ जो है 9 का आंसर मिलने वाला है 60 डिग्री। ये डिग्री 60 डिग्री। इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 10 के पास हम लोग पहुँचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 के पास पहुँचते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग को दिखाई देता है कि 1 + tan स्क्वायर ए और बटा कॉसेक स्क्वायर ए किसके बराबर है, बताइए। तो 1 + tan स्क्वायर ए आप बटा किसके स्क्वायर है? कॉसेक स्क्वायर ए। तो सबसे पहले आपको जवाब देने से पहले ये बात को सोचना पड़ेगा कि 1 + tan स्क्वायर ए है। तो 1 + tan स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर ए होता है और बटा कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए। तो क्या कीजिए कि दोनों को पलट दीजिए। सेक का फार्मूला यहाँ पर दे दीजिए 1/cos और नीचे दे दीजिए 1/sin। जैसे पलटेगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला हो जाएगा नीचे।
क्या समझे? तो साइन बटा कॉस हो जाएगा, यहाँ से साइन बटा कॉस का फार्मूला आपको मिल जाएगा, दोनों स्क्वायर में है तो tan स्क्वायर ए मिल जाएगा। आंसर कितना होगा आपको? tan स्क्वायर ए। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हुए हम लोग देखेंगे √2 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा? तो थीटा का मान आपका बताना है बाबू। तो थीटा का मान बताने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको कि cos थीटा का मान अगर e बटी √2 है गुना में, तो e बटी आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 1/√2 हो गया। और cos थीटा बराबर 1/√2 हो गया। तो बताइए कि cos कितना का मान 1/√2 होता है? cos कितना का मान 1/√2 होता है, ज़रा आपको बताना है। ठीक है, तो आपका मान मिल जाएगा यहाँ से कितना डिग्री? 45 डिग्री। cos 45 थीटा का मान 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा? तो यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको फार्मूला को याद करना है। 1 + cot स्क्वायर ए का फार्मूला और बटा 1 + tan स्क्वायर, तो ऊपर में हो जाएगा आपको फार्मूला cos का स्क्वायर ए। ठीक है, अब बटा नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर है। तो ऊपर में कौसे का फार्मूला आपको देना पड़ेगा, कौसे का फार्मूला देना पड़ेगा आपको। कौसे का फार्मूला ऊपर में दीजिएगा तो 1/sin हो जाएगा, नीचे वो 1/cos हो जाएगा, पलट जाएगा तो cos/sin cot स्क्वायर हो जाएगा। आपको क्या ऑप्शन हो जाएगा? cot स्क्वायर ए। फार्मूला आप याद, त्रिकोणमिति का पूरा फार्मूला याद रखिए, त्रिकोणमिति आपका क्लियर है। चलिए इसके बाद आपको आगे की ओर चलते हैं। तो साइन थीटा बराबर 3/5 VBI क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज VBI क्वेश्चन। कौन क्वेश्चन? 13 क्वेश्चन जो है VBI क्वेश्चन है, इसको दिमाग में रखिएगा। 13 क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है। साइन थीटा बराबर 3/5, तो cos थीटा का मान क्या होगा? तो साइन थीटा बराबर 3/5 है तो cos थीटा का मान आपको बताना है। तो इसके लिए बाबू हम क्या करेंगे? cos थीटा का मान, तो इसके लिए हम PBH निकालते हैं। तो यहाँ से आपको साइन थीटा बराबर दिया है, तो ये आपको P हो गया, EH हो गया। तो P का मान हो गया 3 और H का मान हो गया कितना? 5। अगर आप B निकालते हैं लामाधारकरण से, ये पढ़े ना, ये बोलिए समकोण त्रिभुज, इसको एच कहते हैं, इसको पी कहते हैं, इसको बी कहते हैं। हाँ, तो यहाँ से अगर आप एच निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं बी, तो बी आपको निकलेगा कितना? 4 निकलेगा। कितना निकलेगा? 4। तो कॉस का फार्मूला होता है B/H, तो 4/5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको कहाँ मिल रहा है? ए, 4/5। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है 9 सेक स्क्वायर थीटा मान 9 tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दोनों जगह से 9 कॉमन ले लेंगे। 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिलने वाला है? 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमको सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये दोनों का फार्मूला आपको हो गया कितना? 1। कितना हो गया? दोनों का फार्मूला हो गया 1। तो यहाँ से हमको 9 गुना 1 मिल जाएगा हमको 9। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब कह रहा है कि बताइए 2 sin 38 डिग्री बटा cos स्क्वायर cos 52 डिग्री का मान क्या हो? तो देखिए इसका मान होता है 1। जब भी देखिए कि साइन का नीचे cos है तो कोनों का जोड़ने पर 90 डिग्री आता है, तो उसका मान डायरेक्ट 1 हो गया। तो 1 गुना 2 कितना हो गया? 2 आंसर आपका हो गया। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे की ओर चलेंगे तो हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा कि tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होता है? tan कितना डिग्री का मान √3 होता है बताइए? तो tan 60 डिग्री का मान होता है। ऑप्शन नंबर कितना? डी। चलिए cos 60 डिग्री प्लस 1 बटा cos 60 डिग्री माइनस 1, यानी कि आपको इसको तो हल करना पड़ेगा। cos 60 के मान 1/2 प्लस 1 हो गया, बटा 1/2 माइनस 1 हो गया। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ऊपर में 3/2 हो गया, ऊपर में आपको 3/2 हो गया, ऊपर में आपको हो गया क्या? 3/2, और नीचे में हो गया आपको -1/2, तो हो गया 2, 2 से 2 खत्म, तो आपको -3 आंसर यहाँ पे मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है? -3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि बताइए, आपको बताना tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। इसका मान कितना होगा? इसका मान कितना होगा? 1 होगा। sin 18 बटा cos 72 का मान कितना होगा? 1 होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि tan a बराबर है, तो tan का फार्मूला cot 90 - a होता है। तो cot 90 - a यानी कहने का मतलब कितना? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो गया
उसके बाद कर साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए का मान क्या होगा, साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान हो जाएगा आपको, तो यहाँ से एच निकलेगा तो हो जाएगा कितना 16 9 25, नहीं एच है ना, तो 16 में से 9 के तो 7 हो गया, √7 हो गया। कॉस का मान b/h होता है, तो b का मान आपको यहाँ पर मिल जाएगा √7, h का मान 4। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है, तो किस